Chapter 8 Bank. Dear children, you are all know about बैंक, है ना। आप सभी को बैंक के बारे में पता होगा। बैंक हमारे पैसे का एक सिक्योरिटी गार्ड है, समझो। बैंक इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ आवर मनी, क्योंकि यहाँ पर हमारा मनी एकदम सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, जहाँ कोई चुरा नहीं सकता। यदि किसी ने यहाँ से चुराया भी पैसा तो बैंक हमको किसी भी तरीके से हमारे जमा किए हुए पैसे को रिटर्न कर देता है। इवन ब्याज भी देता है, इंटरेस्ट भी देता है ना। और यहाँ पे हमारा मनी कम नहीं होता, बल्कि यहाँ पर बढ़ता ही है। और हमें किसी काम के लिए लोन भी मिल जाता है ना। और बैंक में केवल एक ही प्रकार का खाता नहीं खोला जाता, एक ही प्रकार का अकाउंट नहीं खोले जाते। इसमें हम कई प्रकार के अकाउंट खोलते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, है ना। और ये हमारे किसी भी बड़े काम के लिए लोन भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। बैंक आल्सो प्रोवाइड लोन। बैंक गिव इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट अमाउंट, और बैंक हमारे डिपॉजिट किए हुए अमाउंट का ब्याज भी देता है ना। तो इस प्रकार बैंक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए आज हम बैंक के बारे में पढ़ते हैं। एवरीवन इज एंगेज्ड इन सम वर्क और अदर। हर कोई किसी न किसी काम में एंगेज रहता है, कुछ ना कुछ काम करता है। वेदर वन इज एन आर्टिसन और अ फार्मर, लेबर और एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एम्प्लॉय और एन ऑफिसर, ऑल आर पेड वेजेस फॉर देयर वर्क। चाहे कोई भी हो, एक आर्टिस्ट हो, फार्मर हो, लेबर हो, या उद्योगपति हो, या कोई एम्प्लॉय हो, या कोई ऑफिसर हो, सभी को काम के बदले कुछ न कुछ वेजेस मतलब वेतन, तनख्वाह मिलता है। फॉर देयर वर्क, उनके काम के लिए। सम अमाउंट इज स्पेंट ऑन हाउस होल्ड नेसेसिटीज एंड द बैलेंस मनी इज केप्ट एज सेविंग फॉर द फ्यूचर। उनमें से जो भी वेजेस मिलता है, जो भी वेतन मिलता है, उनमें से कुछ हाउस होल्ड वर्क में स्पेंड होता है, मतलब घर के काम के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए। एंड द बैलेंस मनी इज केप्ट एज सेविंग फॉर द फ्यूचर, और जो कुछ बचा हुआ मनी है वो फ्यूचर के लिए सेविंग किया जाता है। फाइंड आउट वेयर पीपल डिपॉजिट द मनी दैट दे सेव। आप पता करते हैं कि मनी को लोग कहाँ पर सेव करते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये समझ आ रहा है कि कौन सी जगह हो सकती है ना। ये आपने देखा भी होगा। वन डे ललिता वेंट टू अ बैंक विथ हर मदर। एक दिन ललिता अपनी मम्मी के साथ बैंक गई। हर मदर टुक अ विड्रॉल फॉर्म द क्लर्क। क्लर्क से विड्रॉल फॉर्म लिया। विड्रॉल फॉर्म वो होता है जिसमें हम जितने पैसे हमको निकालना है वो अमाउंट भर के हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। फिल्ड इट अप एंड सबमिटेड इट। अब इसे फिल किया और सबमिट किया। द क्लर्क आफ्टर रिसीविंग द फॉर्म गिव हर मदर अ कॉइन लाइक टोकन। क्लर्क ने वो जो फॉर्म भरी थी ललिता की माँ ने, वो रिसीव किया और उसके बदले उसकी मम्मी को एक टोकन दिया, एक कॉइन दिया। अपनी मम्मी से पता करना या पापा से कि वो टोकन क्या होता है, व्हाट इज़ द टोकन। ओके। आफ्टर सम टाइम अ क्लर्क कॉल्ड आउट हर मदर्स नेम फ्रॉम द केस कैबिन बॉक्स। थोड़ी देर बाद क्लर्क ने उसकी मम्मी का नाम बुलाया। किसकी मम्मी का? ललिता की मम्मी का। फ्रॉम द केस कैबिन बॉक्स। कहाँ से? केस कैबिन मतलब जहाँ पैसे दिए जाते हैं। ललिता's mother gave him the token and she received the money. In return, Lalita wanted to know how money is deposited and withdrawn in a bank. Lalita's mother gave him the token. ललिता की मम्मी ने उसे टोकन दिया and she received the money. In return, Lalita wanted to know how money is deposited and withdrawn in a bank. अब ललिता
को मतलब ललिता चाहती थी कि उसे पता करना था कि बैंक में मनी डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे होता है। हर मदर टोल्ड हर दैट फर्स्ट शी शुड ओपन एन अकाउंट बिफोर बाय डिपॉजिटिंग सम मनी। उसकी मम्मी ने बताया कि पहले हमको बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता है और अकाउंट खोलने के लिए हमको कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। द मनी डिपॉजिटेड इज सेफ इन द बैंक, और मनी बैंक में सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। इन टाइम ऑफ नीड द मनी कैन बी विड्रॉन। इन टाइम ऑफ नीड, जब हमको ज़रूरत हो, द मनी कैन बी विड्रॉल, और मनी को हम विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वेयर डू यू हैव अ बैंक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैंक। यहाँ पे आपके आसपास जो भी बैंक है जहाँ आपके मम्मी का पापा का अकाउंट होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे बेलगैना में है, इन बेलगैना SBI ग्रामीण बैंक, ओके। डू योर पेरेंट्स हैव एन अकाउंट इन अ बैंक, आपके पेरेंट्स का क्या अकाउंट है बैंक में। सभी पेरेंट्स का अकाउंट है तो यहाँ पर आप यस लिखेंगे। यदि किसी कारण से नहीं है तो फिर नो लिखेंगे, अदरवाइज आप यस ही लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप यस ही लिखेंगे, ओके। रमेश मदर इज़ अ टीचर इन अ स्कूल, रमेश की माँ स्कूल में टीचर है। एवरी मंथ हर सैलरी इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक, और हर महीने उनकी माँ की जो सैलरी है वो बैंक में डिपॉजिट हो जाती है। वेनेवर शी नीड मनी शी गोज़ टू द बैंक एंड विड्रॉज इट, जब उसको मनी चाहिए रहता है तो वो बैंक जाती है और वहाँ से पैसे निकाल लेती है। योर मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक इज़ नॉट ओनली सेफ बट यू आल्सो अर्न एन इंटरेस्ट ऑन इट, आपका जो बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो केवल सेफ ही नहीं होता बल्कि इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। दैट रमेश मदर हैज़ ₹5,000 इन हर अकाउंट, शी विल गेट इंटरेस्ट ऑन इट। यदि मम्मी का जो रमेश की मम्मी के पास 5,000 उसके बैंक के अकाउंट में है तो केवल 5,000 ही उसको नहीं मिलेगा, उसके बदले उसको एक्स्ट्रा मनी मतलब इंटरेस्ट भी मिलेगा। इफ़ दिस अमाउंट इज़ केप्ट एट होम इट विल नाइदर इंक्रीज नॉर विल इट बी सेफ, यदि इन्हीं पैसे को हम घर में रखें तो ये तो ना तो इंक्रीज होगा ना तो बढ़ेगा और नहीं सेफ रहेगा। डिस्कस विद योर पेरेंट्स और टीचर व्हाट इज़ इंटरेस्ट, अब अपने पेरेंट्स या टीचर से डिस्कस करना है कि इंटरेस्ट क्या है। एंड राइट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, और आप यहाँ पे लिखेंगे आपने क्या समझा। आप घर में बड़ों से पता कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्ट दैट अ बैंक पेज टू इट्स कस्टमर ऑन मनी इन देयर अकाउंट, इंटरेस्ट वो है जो बैंक में जो कस्टमर जमा किए रहते हैं उस जमा मनी का बैंक वाले यूज़ करते हैं तो उनको बेनिफिट होता है, तो उसके बदले वो जो कस्टमर है उनको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देते हैं, है ना, वो इंटरेस्ट है। एनीवन कैन ओपन एन अकाउंट इन द बैंक, अ शॉपकीपर, ग्रीन ग्रोसर, लेबर ऑफिसर, लॉयर, डॉक्टर, फार्मर एक्सेट्रा, कोई भी बैंक में अकाउंट खोल सकता है ना, चाहे वो शॉपकीपर हो, ग्रीन ग्रोसर मतलब सब्जी वाला हो, दुकान वाला हो, लेबर हो, ऑफिसर हो, लॉयर वकील हो, डॉक्टर हो, फार्मर किसान हो, कोई भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट पासबुक इज इशूड, जब अकाउंट ओपन किया जाता है तो उस समय पासबुक इशू किया जाता है, पासबुक दिया जाता है। इट इज़ ऑल द डिटेल ऑफ मनी डिपॉजिटेड एंड विड्रॉल, और इस पासबुक में जो भी मनी डिपॉजिट किया गया होता है और जो भी विड्रॉल किया गया होता है वो पता चलता है। आप अपने घर में मम्मी पापा के पास जो भी पासबुक होगा उसमें देखकर पता लगा सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर और टीचर्स
द नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट। अब आपको अपने बड़ों से या अपने शिक्षक से पता करना है कि डॉक्यूमेंट्स अकाउंट ओपन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है ना। जैसे आधार कार्ड है, आईडी है, फ़ोटो है, एड्रेस प्रूफ है, आइडेंटिफाई ऑफ अकाउंट होल्डर इन अ बैंक। जिनका बैंक में अकाउंट रहता है उनमें से कोई भी एक गारंटर बनते हैं, है ना, वो चाहिए रहता है, ठीक है। और जो आपका राशन कार्ड है उसका भी फ़ोटोकॉपी लेते हैं, ठीक है। एन अकाउंट इन विच वन कैन विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन he or she wishes is called saving account. The passbook for such an account has saving account written on। ऐसा खाता जिसमें कभी भी पैसा निकाला जा सकता है और जमा किया जा सकता है वो सेविंग अकाउंट कहलाता है। यदि आप इस प्रकार के खाते को देखेंगे तो उसमें सेविंग अकाउंट लिखा हुआ होगा। इट इज़ अ रूल दैट द सेविंग अकाउंट मस्ट हैव अ मिनिमम अमाउंट इन इट। और ये एक रूल है कि सेविंग अकाउंट में मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट विच इज़ टू बी कंपल्सरी डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ योर टाउन और विलेज, फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर। अब कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए ये आप अपने बड़ों से या टीचर से पता करो। हाँ, इसमें अलग अलग बैंक का अलग अलग मिनिमम अमाउंट रहता है। जैसे SBI का भी विलेजेस में है 500 एंड अर्बन एरिया में 1000, है ना। तो ये टाइम टू टाइम बदलते रहता है, ये आप अपने बड़ों से पता करेंगे, ओके। फायज़ा's फादर इज़ स्कल्प्टर। फायज़ा के फादर क्या है? स्कल्प्टर हैं। वो मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता है। ही सेल्स ब्यूटीफुल थिंग्स मेड ऑफ क्ले। और वो बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें बेचते हैं। ही डिपॉजिट द बैलेंस मनी लेफ्ट आफ्टर द हाउस होल्ड एक्सपेंस इन द बैंक। और वे जो भी कमाते हैं उसमें से जो पैसे बचते हैं उसको बैंक में जमा करते हैं। एज ही हैज़ बीन कंटिन्यूसली डिपॉजिटिंग हिज सेविंग इन द बैंक, he now has 10,000 in his account। वो लगातार जब भी उनके पास पैसा बचता था वो जमा करते रहते बैंक में, तो अभी तक उनके पास 10,000 रुपये हो गए हैं। अ बैंक क्लर्क एडवाइज हिम टू डिपॉजिट हिज सेविंग इन फिक्स डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। और बैंक के क्लर्क ने कहा कि इस 10,000 को आप फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दो। He also told him that he would get more interest in fixed deposit। Faiza's father, as advised by the clerk, deposited his saving in fixed deposit for a period of 5 years। और क्लर्क के एडवाइस से फैज़ा के फादर ने 5 साल के लिए उसे 10,000 को फिक्स कर दिए। After 5 years, he got his principal amount of ₹10,000 back along with a good amount of interest। 5 साल बाद उसे प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूल जो अमाउंट है 10,000, उसके अलावा उसे गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के रूप में और अच्छा अमाउंट मिला। दिस इज़ हाउ द प्रिंसिपल अमाउंट कीप्स इंक्रीजिंग। और यह है मतलब एक तरीका है कि हमारे जो जितना भी पैसा है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा साधन है बैंक में, जिससे हम अपने जितना पैसा उसको सेव भी रख सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कीपिंग योर मनी इन फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट में आप अधिक से अधिक कितने साल तक अपनी मनी को रख सकते हैं, तो ये आप बड़ों से पता करेंगे। मिनिमम है 45 डेज आपको मिनिमम रखना पड़ेगा और 10 ईयर मैक्सिमम। व्हाट आर द अदर अकाउंट्स दैट कैन बी ओपन इन द बैंक, फाइंड आउट। और कौन कौन से प्रकार का खाता खोले जा सकते हैं। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, FD अकाउंट, RD अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, है ना।
हाउ टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। अब कैसे डिपॉजिट करते हैं और कैसे विड्रॉल करते हैं बैंक में। देयर आर डिफरेंट फॉर्म फॉर विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी। अलग अलग तरीका है विड्रॉल और डिपॉजिट करने का, जमा करने का और पैसे निकालने का। कई सारे तरीके हैं। गिवन बिलो इज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिटिंग मनी। रीड इट। If someone has an account in the bank and wants to deposit money, he will have to fill up this kind of form. यदि किसी के अकाउंट है बैंक में और उसे पैसा जमा करना है तो इस फॉर्म को फिल करेंगे। आप अपने बड़ों से डिपॉजिट फॉर्म मंगा के देख सकते हैं कि कैसे फिल कर सकते हैं। फिल अप द गिवन फॉर्म योरसेल्फ। आप ये फॉर्म घर पे मंगाकर जब बड़े जमा करते हैं पैसा तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसे कैसे फिल किया जा सकता है। गेट डिपॉजिट फॉर्म फ्रॉम अ बैंक नियर बाई एंड ट्राई टू फिल इट। अब आपको डिपॉजिट फॉर्म कहीं के पास के बैंक से लेना है और इसे भरना है। तो ये अभी नहीं हो सकता, जब भी मौका पड़े पेरेंट्स के पास हो वो फॉर्म तो आप कोशिश कर सकते हैं ना। देयर इज अनदर रूल इन द बैंक। अ थर्ड पर्सन कैन डिपॉजिट द मनी बट कैन नॉट विड्रॉ इट। ये बैंक का एक और नियम है कि जो अकाउंट है जिनका, उनके अलावा कोई भी पैसा डिपॉजिट तो कर सकता है पर उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। इफ At all the money has to be withdrawn, it cannot be possible without the signature of the accountee. यदि हमको मनी विड्रॉ करना है तो जो अकाउंटी है, जिनका अकाउंट है बैंक में, उनके सिग्नेचर के बिना पैसे नहीं निकाल सकते, भले ही हम डिपॉजिट मतलब जमा कर सकते हैं। अ कॉपी ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द अकाउंटी इज विद द बैंक। और बैंक में जो अकाउंटी होता है, जिनका अकाउंट होता है, उनका स्पेसिमेन सिग्नेचर मतलब उसके सिग्नेचर का नमूना बैंक में होता है। इलिटरेट पीपल हैव टू गिव देयर थंब इम्प्रेशन। और जो निरक्षर है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो साइन की जगह क्या देते हैं, थंब इम्प्रेशन देते हैं, अंगूठा लगाते हैं, है ना। Whenever a person withdraw the money, his signature or thumb impression is verified. और जब भी कोई व्यक्ति पैसा निकालता है तो उसके सिग्नेचर या अंगूठे के निशान को वेरीफाई बैंक के द्वारा किया जाता है। उससे पहले बैंक पैसा नहीं देता। If the signature or the thumb impression do not match the specimen signature impression, the bank refuse to give the money. यदि सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन यदि मैच नहीं होता तो बैंक उससे पैसा देने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है। पीपल हु आर इलिटरेट पुट देयर थंब इम्प्रेशन इन प्लेस ऑफ देयर सिग्नेचर। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो निरक्षर है, वो अपना थंब इम्प्रेशन वहाँ पर पुट करता है जहाँ पर सिग्नेचर करना होता है। डज द थंब इम्प्रेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या सभी लोगों का जो अंगूठे का निशान है वो अलग अलग होता है? यस, है ना, सभी का अंगूठे का निशान अलग अलग होता है। यू अलॉन्ग विद योर 5 फ्रेंड टेक चांसेस टू पुट योर राइट थंब इम्प्रेशन इन अ कॉपी। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द थिन इनर लाइन्स। अब अपने 5 दोस्तों के साथ एक कॉपी में थंब इम्प्रेशन लगा कर देखिए और जो इनर लाइन है, पतले लाइन होते हैं, उसे आप ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए। तो ये तो अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं तो आप घर में ही मम्मी पापा भाई बहन के साथ ये कर सकते हैं। आर दिस थिन लाइन द सेम इन ऑल द इम्प्रेशन। क्या ये जो तीन पतले जो लाइनें हैं जो इसमें दिखता है, जो ये यहाँ जो इसमें दिखता है सभी उंगलियों में, क्या ये एक जैसे होता है? आप पता करेंगे। नहीं होता है ना, नो।
Another important thing is that no overwriting or cutting in permitted in any of the bank form. और यह भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि बैंक के किसी भी फॉर्म में किसी प्रकार से ओवरराइट नहीं होना चाहिए, कटिंग नहीं होना चाहिए. इफ एनी ओवरराइटिंग इज डन द फॉर्म इज रिजेक्टेड. यदि कुछ भी किसी भी प्रकार का ओवरराइटिंग होगा तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा. हेंस द फॉर्म शुड बी केयरफुली फिल्ड अप. इसलिए फॉर्म को हमको बहुत ही ध्यान से भरना होता है. विड्रॉल यूजिंग अ चेक. अब चेक के द्वारा कैसे विड्रॉल होता है? देयर इज अनदर प्रोविज़न फॉर द विड्रॉइंग ऑफ मनी. और एक और तरीका है विड्रॉइंग मनी का. फॉर दिस द अकाउंटेज और अकाउंट होल्डर आर गिवन चेक बुक्स. उनको चेक बुक दिया जाता है जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनको. इफ़ द अकाउंटी हैज़ टू मेक पेमेंट टू समबडी इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम मनी ही कैन गिव हिम अ चेक ऑफ द सेम अमाउंट. यदि कोई जो अकाउंटी है, अकाउंट होल्डर है, वो किसी को पैसा देना चाहता है, वो पैसा डायरेक्ट पैसा ना देकर चेक के द्वारा पैसा दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, फैजल्स फादर हैज़ टू मेक परचेज फॉर हिज वर्क. ही डज नॉट कैरी मनी बट अ चेक बुक. ही मेक्स हिज पेमेंट बाय चेक. अब जो फैजल्स के फादर है वो कुछ परचेज करते हैं अपने काम के लिए, तो वो डायरेक्ट मनी नहीं देते हैं, वो क्या उनको दुकानदार को चेक देते हैं. सिमिलरली आउट स्टेशन पेमेंट्स कैन आल्सो बी मेड बाय चेक एंड डिलीवर्ड बाय मेल. हर किसी को पेमेंट करना रहता है तो वो भी चेक के द्वारा किया जाता है और यह चेक उनको मेल के द्वारा भेजा जाता है. मनी ट्रांजैक्शन बाय शॉपकीपर, ट्रेडर्स एक्सेट्रा इज मेड बाय चेक. जो मनी ट्रांजैक्शन होता है, शॉपकीपर, बड़े बड़े दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो चेक के द्वारा ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडर गोविंद सिंह गिव अ चेक ऑफ ₹20,000 टू निर्मला साहू. जो ट्रेडर्स है गोविंद सिंह, उसने निर्मला साहू को 20,000 का चेक दिया. दिस चेक belong to Rajasthan Bank Limited. When this check will reach Nirmala Sahu, she will go to the bank. अब वो चेक कहाँ था, कहाँ को बिलोंग करता था? बैंक ऑफ राजस्थान को. When this check will reach to निर्मला साहू, जब यह निर्मला साहू के पास पहुँचा, she will go to the bank, वे बैंक गई. Deposit the check and the bank shall give her the money. उसने चेक को वहाँ बैंक में जमा किया और जो बैंक है उसे निर्मला साहू को पैसे दिए. दिस चेक इज़ लाइक मनी बट देयर इज़ वन रिस्क. पर इस चेक में एक रिस्क भी है, एक खतरा भी है. क्या खतरा है? बाय मिस्टेक इफ़ यू हैपन टू लूज इट. यदि आपने इसे खो दिया, इस चेक को, द फाइंडर कैन इजली विड्रॉल द मनी. और जो जिसे भी वह चेक मिलेगा, आपने एक चेक को खोया और जिसे भी चेक मिलेगा वो आसानी से पैसे निकाल सकता है. पर इसके लिए भी एक सुरक्षा है. टू एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम देयर इज़ अ सॉल्यूशन. अब इस समस्या से बचने के लिए भी एक तरीका है. अ चेक विथ 2 लाइन्स अक्रॉस ऑन द लेफ्ट शो दैट इट कैन ओनली बी डिपॉजिटेड इन द कंसर्ट अकाउंट एट द बैंक एंड नो अदर पर्सन कैन बी विड्रॉल द मनी. अब इससे भी बचा जा सकता है. यदि कोई ऐसी आशंका है चेक गुम जाने का, किसी को और मिल जाएगा, कोई दूसरा निकाल लेगा, इसके लिए तरीका है कि ये चेक में ये लाइन खींच दिया जाता है ऊपर और जिसको देना है उसका नाम लिख दिया जाता है, तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट पे होता है ना. और इससे कोई दूसरा वहाँ से पैसे यदि गुम भी जाए तो इस चेक से पैसे कोई दूसरा नहीं निकाल सकता.
नाउ दिस चेक कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इन निर्मला साहू's अकाउंट। अब इस चेक में जितने भी अमाउंट भरा गया है वो निर्मला साहू के अकाउंट में होगा। इवन निर्मला साहू अकाउंट कैन नॉट रिसीव द मनी डायरेक्टली। यहाँ तक निर्मला साहू भी उससे डायरेक्ट मनी रिसीव नहीं कर सकती। दिस चेक विल बी डिपॉजिटेड इन निर्मला साहू's अकाउंट। और ये चेक में जो भी मनी है वो कहाँ हो जाएगा, ये चेक डिपॉजिट हो जाएगा निर्मला साहू के अकाउंट में। आप ये देख रहे हैं, आप घर में बड़ों के पास, मम्मी पापा के पास चेक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे भरा जाता है, क्या क्या रूल होता है ना। अनदर वे आप विड्रॉइंग मनी, आप मनी विड्रॉल करने का दूसरा तरीका, दिस डे बैंकर्स इन टाउन है प्रोवाइडेड फैसिलिटी फॉर देयर कस्टमर बाय ओपनिंग सेंटर कॉल्ड एटीएम। और आजकल अपने कस्टमर की सुविधा के लिए बैंक ने कुछ सेंटर टाउन में बना रखे हैं जिसे एटीएम कहा जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी फॉर दिस द अकाउंटी इज गिवन अ कार्ड। अब इससे कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, अकाउंटी को एक कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड। आपको भी घर में, सभी के घर में ये एटीएम कार्ड दिख जाएगा, मिल जाएगा। वो कैसे यूज़ होता है ये आप अपने पेरेंट्स से पता करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड द अकाउंटी कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक्स एटीएम सेंटर। और इस एटीएम के जरिए अकाउंटी जो है अपना पैसा निकाल सकता है। आपको पता है इस अकाउंट में इसे एक कोड नंबर होता है। जब हम इसको मशीन में लगाते हैं एटीएम में, तो वो कोड नंबर डालने के बाद आपको अमाउंट पूछा जाता है, आप अमाउंट भरते हैं, फिर आप पैसे निकाल सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि एटीएम किसी दूसरे के हाथ में किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहिए। निरंजन लिव्स इन अंबिकापुर। ऑल ऑफ सडन ही हैड टू गो टू द जगदलपुर। निरंजन जो है अंबिकापुर में रहते हैं और उसे अचानक जगदलपुर जाना पड़ गया। ही हैड मनी जस्ट टू बॉय हिज टिकट। उसके पास केवल इतना ही पैसा था कि वो टिकट खरीद सके। ही थॉट दैट ऑन रीचिंग जगदलपुर ही वुड विड्रॉ मनी विथ हिज एटीएम कार्ड। उसने सोचा कि अभी तो टिकट लेके जगदलपुर पहुंचा जाए, फिर वहाँ जाकर एटीएम कार्ड से पैसा निकाल लेंगे। ही रीच जगदलपुर एंड 10 PM विड्रॉ ₹5,000 फ्रॉम द एटीएम। और वह 10 बजे रात को 5,000 निकाला। देखो, यदि बैंक से निकालना होता तो क्या 10 बजे निकाल पाते हैं? 10 बजे रात को नहीं ना। लेकिन एटीएम में सुविधा रहता है कि वो पूरे 24 आवर्स किसी भी समय वहाँ से पैसे निकाला जा सकता है। इफ़ समवन यू नो हैज़ an ATM card, you must see it. Find out how many is withdrawal from the ATM. किसी के पास भी ATM होगा तो आप इसे ज़रूर देखो और इस ATM से पैसा कैसे निकाला जाता है ये आप पता कीजिए। Till now we have talked about how to withdraw money from the bank. अभी तक हमने ये पता किया है कि हम बैंक से पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, अब हम पता करते हैं इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र EFT इज सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू अनदर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र से होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में बहुत ही कम समय में पैसे पहुंच जाता है विदाउट एनी पेपर मनी। इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ credit transfer and debit transfer. This is process can be done by through mobile phone and ATM. और ये जो है बिना किसी पेपर कागज़ का यूज़ किए बिना मनी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है और यह ATM और मोबाइल फ़ोन द्वारा किया जा सकता है। लोन फ्रॉम द बैंक, अब बैंक से लोन भी मिलता है। Another important work of the bank is to give loan in time of need. अब एक और भी बहुत अच्छा काम है, बहुत ही यूज़फुल वर्क है जो हमको बेनिफिट देता है बैंक, ये कि हमें किसी भी काम के लिए लोन मिल जाता है, मतलब एक साथ इकट्ठे अमाउंट मिल जाते हैं।
करीम वर्क्स इन ए फैक्ट्री, करीम फैक्ट्री में काम करता है। ही डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय अ हाउस बाय गिविंग फुल पेमेंट इन कैश। अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक साथ पैसे पे करके घर खरीद सके। करीम वेंट टू द बैंक एंड डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर। अब करीम बैंक गया और इस मैटर पे बैंक मैनेजर से डिस्कस किया। द बैंक मैनेजर टोल्ड हिम दैट ही कुड गेट अ लोन ऑफ ₹2 लाख। अब बैंक ने कहा कि आप 2 लाख का चेक निकाल सकते हैं। करीम बॉट अ हाउस विद द हेल्प ऑफ बैंक। अब करीम ने बैंक के हेल्प से हाउस खरीदा। टू रिपे द लोन करीम पेज बैक द मनी टू द बैंक इन इंस्टॉलमेंट। अब करीम ने उसे मनी को कैसे पे किया? इंस्टॉलमेंट में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। इन दिस वे करीम शेल बी एबल टू रिपे द लोन विथ इंटरेस्ट इन 10 ईयर। अब करीम ने थोड़े थोड़े करके 10 साल में बैंक को जमा कर दिया, जिसके लिए उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ा। जैसे आपका पैसा जब बैंक के पास जमा होता है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, और बैंक आपको जब पैसा देता है, लोन देता है, तो आपको भी बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बैंक में बहुत ही कम इंटरेस्ट लगता है। फॉर व्हाट ऑल पर्पज कैन अ लोन बी टेकन फ्रॉम द बैंक? फाइंड आउट। अब बैंक से लोन क्यों लिया जाता है? एजुकेशन के लिए, होम, बिजनेस, एग्रीकल्चर, मैरिज एक्सेट्रा। देखो, पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे नहीं हैं तो आजकल बैंक उसके लिए भी पैसा देता है, और होम घर बनाने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, एग्रीकल्चर खेती किसानी करने के लिए, मैरिज शादी के लिए भी। आधार कार्ड राइट ऑफ कॉमन मैन। अब आधार कार्ड क्या है? आम आदमी का अधिकार। A unique 12-digit number is allotted to each and every Indian citizen। ये जो स्पेशल जो 12 डिजिट का नंबर है वो सभी भारतीयों को अलॉट है। दिस नंबर इन फॉर्म ऑफ कार्ड नोन एज आधार कार्ड इज अलॉटेड ऑल इंडियन सिटीजन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और ये जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सभी भारतीयों को अलॉट किया जाता है। दिस आधार कार्ड बी यूज थ्रू आउट इंडिया एज एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर दैट इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन। यह आधार कार्ड पूरे भारत में प्रत्येक भारतीय नागरिक के पहचान पत्र की तरह उपयोग किया जाता है ना। आप सभी के पास होगा आधार कार्ड, आप लोग देखेंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर में। व्हाट हैव वी लर्न? हमने क्या सीखा? क्वेश्चन 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन इन अ बैंक? आंसर, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्वेश्चन 2, व्हाट इज करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट क्या है? करेंट अकाउंट इज ओपन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। करेंट अकाउंट जो है बिजनेस पर्पज़ के लिए खोले जाते हैं। इन इट द बिजनेसमैन कैन डिपॉजिट और विड्रॉ द मनी मेनी टाइम्स इन अ डे। और इस अकाउंट में जो अकाउंटी है वो कितने भी बार दिन में डिपॉजिट कर सकते हैं पैसे, और कितने भी बार निकाल सकते हैं। बैंक डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। बैंक इस अकाउंट में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि उनको तो बिजनेस से बेनिफिट मिल जाता है, तो बैंक इस अकाउंट के लिए उनको इंटरेस्ट मनी नहीं देते। रिटर्न क्वेश्चन में वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन 1, राइट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ बैंक? अब बैंक का एडवांटेज बताइए। आंसर, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ बैंक। फर्स्ट, बैंक कीप्स आवर मनी सेफ। बैंक हमारा मनी सेफ रखता है। सेकेंड, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिट। और जो हमने अमाउंट किया है उसमें इंटरेस्ट भी देता है। बैंक प्रोवाइड चेक फैसिलिटी फॉर मनी ट्रांजेक्शन। और बैंक जो है चेक की फैसिलिटी देता है। बैंक आल्सो प्रोवाइड लोन एट द
टाइम ऑफ नीड, और बैंक हमको जब ज़रूरत रहता है तो लोन देता है। बैंक आल्सो प्रोवाइड ATM कार्ड फॉर द स्पीड ट्रांजेक्शन, और ATM कार्ड देता है ताकि हम स्पीड से ट्रांजेक्शन कर सकें और किसी भी समय हम पैसे निकाल सकें। क्वेश्चन 2, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू गेट अ सेविंग अकाउंट ओपन। सेविंग अकाउंट ओपन करते समय क्या क्या चाहिए रहता है? आधार कार्ड, फोटो, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, आइडेंटिफाई ऑफ अकाउंट होल्डर इन अ बैंक इज गिवन, है ना। आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, ID प्रूफ चाहिए, और बैंक में जो भी अकाउंटी है वो एज अ गारंटर चाहिए रहता है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द डिफरेंट फैसिलिटीज़ फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक। अब बैंक से मनी विड्रॉल करने के लिए कौन कौन सी डिफरेंट फैसिलिटी है? विड्रॉल फॉर्म विड्रॉल फॉर्म, है ना, विड्रॉल फॉर्म से मनी विड्रॉल कर सकते हैं। चेक के द्वारा, ATM से आर द डिफरेंट फैसिलिटी फॉर द विड्रॉल। ये सब जो है विड्रॉल करने का बहुत सारे फैसिलिटी है। एंड हाउ इज़ ATM फैसिलिटी यूज़फुल। ATM जो फैसिलिटी वो यूज़फुल कैसे है? आंसर, ATM फैसिलिटी इज़ यूज़फुल बिकॉज फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ATM फैसिलिटी द अकाउंटी कैन विड्रॉ मनी एनी टाइम। और जो ATM फैसिलिटी से जो अकाउंटी है वो किसी भी समय पैसे निकाल सकता है। दस अकाउंट होल्डर आर नॉट सपोज टू स्टे इन क्यू ड्यूरिंग ऑफिस आवर। और जब वो ATM से किसी भी समय पैसे निकाल सकता है तो उसे अपने ऑफिस का समय छोड़कर उसे लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता। तो ATM वी कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम एनीवेयर, हम कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं ATM के कारण। विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ थीफ, और जो हम चोरी का जो खतरा है उसे कम कर देता है। एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन पॉकेट ड्यूरिंग शॉपिंग के समय हमें बहुत सारा मनी अपने जेब में रखने की भी ज़रूरत ATM की वजह से नहीं पड़ती, डायरेक्ट ATM से पे कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, वाई आर द सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन टेकन इन बैंक। थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर क्यों लिया जाता है? सिग्नेचर थंब प्रिंट्स आर टेकन इन बैंक फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर मनी, और ये हमारे मनी को सेफ रखने के लिए लिया जाता है। इट इज़ डन सो दैट नो अदर पर्सन बट ओनली द अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक, और ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि इससे कोई दूसरा उसका पैसा नहीं निकाल सके, केवल अकाउंट होल्डर ही पैसे को। फाइंड एंड डू। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ अ बैंक वर्क्स। आप पता करो कि बैंक कैसे काम कर सकता है। यू कैन विजिट अ बैंक इन योर नेबरहुड। आप अपने आसपास के जो बैंक है उसमें विजिट करो, बट अभी नहीं करना है ना, अभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। विजिट अ पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स और योर एल्डर एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क एंड सिस्टम। अब आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस या हॉस्पिटल में आपके दोस्तों के साथ विज़िट करना है और या बड़ों के साथ, और वहाँ का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। पर ये सब काम अभी नहीं करना है, जब आजकल अभी जो कोरोना वायरस का जो ख़त्म हो जाएगा, फिर से स्कूल रीओपन होगा, उसके बाद का ही ये काम है, अभी आपको ये नहीं करना है।